डिस्पेंसिंग फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज जो है एयरफोर्स एक्स के लिए मॉडल पेपर लाया हूं। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक आप देखना, पहले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, उसके बाद जो है आंसर को देखना। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही आंसर देखने लगे, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉग का क्वेश्चन है। लॉग ए प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग 1 अपॉन में ए प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। बेटा क्या है कि जब लॉग, हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है बता सकते हो? बेस n ही ले लो, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और लॉग 1 बन जाएगा। लॉग 1 का मान 0 होता है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेट का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर क्या समझने की जरूरत है कि मॉड का मतलब क्या होता है। इस मॉड का मतलब, यहां इसका मतलब हो जाएगा बच्चा इस तरह से कुछ, जब लेस देन का साइन होता है तो वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है। तो दोनों के बीच में लाई करने का मतलब ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर? ये 2 है। अच्छा, 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 लेस देन 2x लेस देन 4। 2 से डिवाइड कर लेते हैं। माइनस का 5 लेस देन x लेस देन 2। ओवरऑल ये आया। अब देखो आंसर मैच करो कि ऐसा कहीं है। ये बी में ऐसा नहीं है, आपका यहां भी ऐसा नहीं है, ठीक है, यहां भी ऐसा नहीं है। मतलब ए में आप देखो 5 ऐड किया गया है, तो यहां 5 ऐड कर लो तो हो जाएगा x प्लस 5, यहां 7 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, प्यारा क्वेश्चन है, देखना है कैसे होता है। 2dx अपॉन में, ध्यान से देखना बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा तो करने आना चाहिए ये चीज, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कि 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और जब इसको t मानेंगे तो ऊपर आएगा। तो इसको t मानेंगे मीन्स 2x को t मानोगे तो 2dx का मान हो जाएगा dt बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया आपका? ऊपर हो गया बच्चा dt और नीचे होगा रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर। यह क्या होता है? साइन इनवर्स क्या बन जाता है? t बन जाता है। समझ में कुछ आया? और t का मान भी तो रखना है, क्योंकि आंसर हमें क्या दिया है? x में दिया है। तो आंसर हमारा क्या है? ये आंसर इज करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, यस, कह रहा y इक्वल टू लॉग रूट के अंदर tan x दिया है, तो dy बाई dx बताना है जब x का मान पाई बाई 4 है। करके देखते हैं। अच्छा, कुछ ढंग से इसे लिखो। पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लॉग tan x के पावर 1/2। अच्छा, 1/2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, इसका dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2, पहले जगह पे है, अपनी जगह पर रहेगा। लॉग है तो 1 अपॉन में tan बन जाएगा, क्योंकि 1/x होता है, और tan है तो sec स्क्वायर x बन जाएगा। वैल्यू क्या रखना? पाई/4 रखना है। यहीं पे पाई/4 रखना शुरू करो, तो 1/2 हो जाएगा। 1 अपॉन में tan पाई/4 1 होता है, एंड sec जो होता है पाई/√2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कटेगा, कट के 1 आ जाएगा। 1 आंसर है, 1 आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 से बनने वाले 3 अंकों की विषम संख्या बनानी। भाई हमें 3 अंक चाहिए, वो भी विषम चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी पुनरावृत्ति कर सकते हो, अलाउ है, ठीक है। तो देखो ऑड नंबर आने का मतलब यहां पर ऑड नंबर आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो ऑड नंबर बनेगा, ठीक है। और अंकों की पुनरावृत्ति है तो इसको 6 टाइप से, इसको भी 6 टाइप से कर सकते हो। कितना आएगा? 108। आंसर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है 17C
17C R इक्वल टू 17C R प्लस 1। अच्छा बच्चा एक फार्मूला पढ़े होगे, R1 प्लस R2 का मान कितना होता है, N के बराबर होता है। तो यहाँ जब अप्लाई करोगे R1 तो R है बट R2 R प्लस 1 है, इसका मान 17 के बराबर हो जाएगा, यानी 2R का मान बच्चा 16 हो जाएगा, तो R का मान 8 हो जाएगा। 8 आया, 8 यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, क्योंकि हमें मान इसका निकालना है, तो 8P और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8P5 आ जाएगा। अब 8P5 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 5 बार माइनस करना, 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 बार लिखकर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यही होता है, 8 है तो 8 को 5 बार लिखो, लेकिन घटाते हुए लिखो। कितना आएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, इंटू 5 को 20, 120 हो जाएगा, 6 दूना 12 ना, ठीक है, 0 आ जाएगा, 12 छके 72 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 पचास 67 हो गया, यानी 6720। आंसर डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसके लिमिट बतानी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो इसमें करना क्या है। लिमिट x टेंस टू 0 है, e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन में x स्क्वायर। बच्चा एल हॉस्पिटल लगाओगे 2 बार लगाना पड़ेगा, बट हम एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हैं। देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पर x टेंस टू 0 हो जाएगा, e के पावर x स्क्वायर माइनस का कॉस x है, एक घटाया एक जोड़ दिया, काम कर सकते हो ना, कर सकते हैं, एक घटाया एक जोड़ दिया। अब इनको एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 होगा। अच्छा, e के पावर x स्क्वायर होगा, माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर अलग कर लिया, प्लस का 1 माइनस कॉस x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जितना ऊपर है बच्चा, e का फार्मूला पढ़े होगे, e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x, जब लिमिट जो होती है 0 होती है तो इसका मान कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करके देखो, ऊपर कितना एक्स स्क्वायर है, नीचे x है, इसका मान तो 1 आना है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला और भी पढ़े होगे, 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान होता है a/2 होता है। ये चीज यानी x कॉस के साथ जो एंगल में होगा ना, वह क्या उसी का /2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, a/2 नहीं, a स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, /2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। आंसर इज 3/2। यस, ये आंसर कर। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे, मतलब ये कंसेप्ट यूज करोगे तो बहुत जल्दी फटाफट आंसर हो जाएगा। बाकी हॉस्पिटल रूल तो आप लगा ही सकते हो, सबका इलाज कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। इसलिए यहाँ भी अगर 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आता है तो ऐसे केस में हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस x के पावर m इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n। इसमें कह रहा है x और x स्क्वायर का जो गुणांक है, x और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो इतना है। तब आपको पता करना m का मान क्या हो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट हमें आना चाहिए। देखो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर प्लस mc3x क्यूब। ठीक है, प्लस डॉट डॉट आगे तक, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, स्क्वायर तक पूछा तो स्क्वायर तक जाएंगे। इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सेकंड में लिखो 1 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है। अब देखो कहा क्या गया है कि x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक ये दोनों है, तो गुणांक निकालना शुरू करो, है ना। तो हम x का गुणांक खोजेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो x का गुणांक आएगा, यानी माइनस का nc1 होगा, और इसका गुणा इसके साथ करोगे तब आएगा हमारा x का गुणांक आएगा ये। इसका मान दिया है 3 दिया है, इसका मान माइनस का n होता है और इसका मान m होता है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहां से मैं m का मान निकालना नहीं, n पता कर लो, n हो जाएगा आपका, इसको इधर लाओ m प्लस 3, यानी आपको ये पता चल गया कि जो n की जो वैल्यू है वो m के टर्म में m माइनस 3 है। क्लियर,
अच्छा, अगला अब करो एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजो। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणांक इसके साथ होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा, यानी माइनस में आएगा ये m और n आ जाएगा, प्लस फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1/2, इसका मान -6 के बराबर है। न हो तो क्या करो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n इंटू एन माइनस 1 माइनस का 2 mn बचेगा और प्लस का m इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, इसे यहां से n की वैल्यू उठाओ, क्योंकि निकालना किसका मान, m का मान निकाला, यहां से n का मान उठाओ, यहां रखो तो यह हो जाएगा m माइनस का 3 होगा और यहां हो जाएगा m माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 2 आएगा, 2m आएगा और n की प्लेस पे m माइनस 3 लिख लेंगे और ये तो यही रहेगा क्योंकि हमें m का मान ही पता करना है, ये माइनस का। ठीक है, अब थोड़ा सा लेंदी हो गया बच्चा, लेकिन क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा हमें, है ना, बड़े क्वेश्चन भागना थोड़ा है, हमें तो सीखना है। चलो देखते हैं क्या है, सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करना ही है बस, अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा, m का स्क्वायर माइनस का 12m हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो चलो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, बस मल्टीप्लाई का m स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करना है ना बच्चा, ये होगा m का स्क्वायर माइनस का 7m प्लस का 12, 4×12 माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का m स्क्वायर माइनस का m इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का m हो जाएगा, m है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल कितना हो रहा है देखते हैं। ये 8 हो जाएगा, जिसमें 6 माइनस का 2m हो गया, है ना, और इसको इधर ले जाओगे माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से m पता चल गया 12 आ रहा है बच्चे। थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए कुल मिला जाके, है ना। चलिए, अगर दो क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाते हैं पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा 4 लोगों को 3 आदमी 2 औरतों और 4 बच्चों में से चुना जाना। भाई 4 लोगों को ही सिलेक्शन करना है, याद रखना। ठीक है, टोटल 9 लोग हैं, 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि इनमें से 2 बच्चे हों। अच्छा, 2 बच्चे लेना है तो 2 बच्चे लेना, बाकी 2 चाहे मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से। भाई 4 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन करना है ना, और 5 लोग और बच रहे हैं, इसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। बाकी 9 लोग टोटल हैं, 9 में 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। समझ में आया। 4 बच्चे टोटल हैं तो 4 बच्चों में 2 बच्चे तो लेना है। तो हमने क्या किया, 4 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया, बाकी लोग बचे 5, तो 5 में से 2 बच्चों का कुछ सिलेक्शन 4 का करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5c2 अपॉन में टोटल 9c4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा 6 और ये होता है 10 बच्चा, और ये होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा 6 से 6 कट गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 जाएगा ना। ऊपर 6 है, फिर 10 बचा, और नीचे हो गया आपका 9 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, यही बचा हुआ है। तो 2 से कटेगा ये 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 21 10/21। आंसर इज बी, आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर tan थीटा प्लस सेक थीटा। बच्चा ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान आपका p दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होता है। बच्चा उल्टा कर लेते हैं, 1/p कर लेते हैं, है ना। इनको जोड़ दिया, ये कट गया, 2 हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा p प्लस 1/p, है ना। तो ये p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा।
2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p हो जाएगा। तो इसका आंसर इज सी, आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला, इसका डोमेन पता करना है। हमें पता है कि जब भी कभी रेशनल नंबर का डोमेन पता करना होता है तो ऊपर कुछ भी रहे बच्चा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो r होगा लेकिन नीचे जो पोर्शन उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। देख लेते हैं, नीचे 0 बना लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 15 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा x का मान देखो 2, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा ना। तो इसका मतलब डोमेन r में से 3 और 5 को घटा दो, यही इसका डोमेन होना चाहिए, है ना। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट कर, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू पता करना है। बच्चा हमें पता है tan जो होता है उसकी जो tan इनवर्स जो होता है उसके -π/2 से +π/2 होता है। तो जब तक ये इसके रेंज में नहीं आएगा तब तक ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो पहले उसको रेंज में पकड़ कर लाओ। तो रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, पाई माइनस π/2 करना पड़े, पाई माइनस π/3 ऐसे ये करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स ये होगा माइनस का tan π/3। अब तो रेंज में आ गया, बट रेंज में आ गया ये आपका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स अपने नेगेटिव को बाहर कर देते हैं। ये आ जाएगा ओवरऑल क्या बच्चा आया, ये इससे कट रहा है माइनस का π/3, यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा सी का माचा, एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन दे दिया है। सी इक्वल टू 2 है और ए इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल एक है, ये एंगल है और यहाँ पर ए हमारा 2√2 है। तो आपको सी एंगल सी पता करना कितना होगा। बच्चा एक फार्मूला साइन रूल में पढ़े होगे आप, साइन ए अपॉन में ए बराबर होता है साइन सी अपॉन में सी, है ना, ये पढ़े होगे। बस रखना शुरू करो। साइन ए 45 डिग्री है तो 1/√2 हो जाएगा मान, और ए का मान क्या है 2√2 है। चलो हमने 2√2 कर दिया बराबर। साइन सी तो पता करना है, सी का मान पता करना है, ये लिख लिया। और ये सी तो हमें क्या दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन सी अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 4, ये से कटेगा 2 हो गया 1/2। ये किसका मान होता है बच्चा, 30 डिग्री का मान होता है, नहीं ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस √3 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, √3 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस √3 आयोटा, ये है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अलग से ये काम करना पड़ेगा, ये काम आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कर लो, ये आएगा √3 आएगा और ये आएगा आपका माइनस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा, गुणा कर रहा हूं बच्चा और कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना। और यहाँ आएगा 1 और ये प्लस का 3 आएगा, है ना। तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा और साथ में आपका माइनस का 2 आयोटा बाई 4, 2 से काट दो, √3 माइनस का आयोटा अपॉन में 2, कहीं दिख रहा है, यस डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये दिया है ओमेगा की बात कर रहा है, इनको पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ए होगा, ये देखो ओमेगा के पावर 6 हमारा 1 होता है, प्लस यहाँ बी ओमेगा आएगा क्योंकि क्यूब का मान 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का सी ओमेगा का स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, ये बी है तो बी ही रहेगा, और ओमेगा के पावर 10 ओमेगा होता है तो सी ओमेगा बन जाएगा, और ये हो जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, ऊपर ओमेगा स्क्वायर है, सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ केवल सी ओमेगा, तो क्या करो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओमेगा होगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारा क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1, तो ये इससे कट रहा है बच्चा, तब ओवरऑल ओमेगा आ गया। तो आंसर इज ओमेगा ओमेगा, यस सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
एक वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बीटा जो है अल्फा और गामा दोनों के लंबवत है। क्या है? लंबवत में बच्चा आपको पता होगा लंबवत के लिए क्या होता है, डॉट जीरो बराबर डॉट जीरो होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को फॉलो करके हमें आंसर देना है और अल्फा का मान ये दिया है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अगर बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा जब करोगे बच्चा तो जीरो के बराबर है। अगर आप बीटा को मानते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मानते हो, तो यहां पर जेड का मान जब इनका डॉट निकालोगे के साथ, तो यहां पर क्या जेड आएगा, यानी जेड का मान तो जीरो है, जेड का मान आपका जीरो आ गया। तो इसका मतलब जो जेड वाला कंपोनेंट होगा नहीं। देखो सब में दे रखा है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि गामा के साथ लंबवत है, तो आप क्या करोगे, देखो एक ही डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पर आप फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको ऑप्शन से ही मैच करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, जिसके साथ जीरो आ जाए वो राइट आंसर है, क्योंकि हमें पता है इसमें दिया है कि बीटा और गामा दोनों जीरो के बराबर है, इनटू डॉट ये आपका कहा है जीरो के बराबर है। तो यहां जब डॉट निकालोगे 6 प्लस 6 जीरो नहीं हो सकता, ये गायब है। यहां करोगे 4 माइनस 9, ये भी जीरो नहीं हो रहा है। यहां करो माइनस का 6 प्लस का 6, ये तो हो रहा है। यहां करोगे माइनस के 4 प्लस का 9, जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है कि मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1। इसका लोकस बताना है, मतलब ये पता करना कि जेड हमारा कहां पर है। ठीक है, सर्कल बनेगा कि क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए बच्चा, तो एक्स को हम एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेंगे, तो इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, ये आएगा। तो यहां पर जेड स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई और माइनस का 1, ये आया। और आगे वो दिया है, आगे जो दिया है उसको लिख लो। ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, और प्लस का 1, बस ये काम करना है। अब इसका बच्चा मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस के फार्मूला याद होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, इस तरह से आएगा। क्योंकि रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अच्छा आगे भी काम करना है। यहां पर हो जाएगा, रूट करोगे तो रूट तो गायब हो जाएगा, रूट तो गायब हो जाएगा। ये भाई इससे छोटा बन नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रो आया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहां से आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। और यहां पर आएगा, इसका इसमें कर दिया माइनस का 2 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का प्लस का 2 वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रखा हूं, रूट गायब हो गया है। इधर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस का वाई स्क्वायर होगा प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, है ना, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर होगा और प्लस का 2 वाई स्क्वायर होगा। ये बन रहा है। ठीक है, बहुत लेंदी तो हो गया, बट क्या है, यहाँ 4 होगा बच्चा, यहाँ 4 बाई मिस्टेक हो गया। अब चेंज कर लेना, यहाँ एक्स की पावर 4 होगा, ढंग से लिख दें। चलो यहाँ पर क्या होगा, आपका 4 होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना, तो ये देखो इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, और कोई कटेगा, हाँ 2y से 2y स्क्वायर भी कट रहा है। बाकी क्या बचेगा, ये देखो यहां से क्या 2 बच गया, है ना, यहां से क्या है 2 कम होगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 ये भी कट गया, सब तो कट गया, केवल एक्स स्क्वायर बच रहा है। अगर एक्स स्क्वायर का मान 0 है बच्चा, तो एक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स 0 कहाँ होता है, इमेजिनरी एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। तो बेटा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, बट करने का प्रोसेस यही है, इसी तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये,
करा x की पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय होगा, मतलब इसका हल बताना है। हल बताने के लिए देखो फैक्टर्स बनाना शुरू कर लो। x की पावर 4 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0 होगा ना? होगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें कॉमन करते हैं, क्या आएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 आ जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन करोगे 25 से, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 25 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या आ गया, एक एक्स स्क्वायर का मान दिख रहा है 1, एक दिख रहा है 25, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा? एक आएगा +-1 आएगा, एक +-5 आएगा। देखो आंसर कहाँ पर ऐसा है, प्लस माइनस, यस, ये आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यस, मैट्रिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन भाई। इन दोनों को जोड़ो और इनसे कंपेयर करके हम क्या करेंगे, हम जो है x का मान लेगा, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 + x बराबर 6, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, बिन सोचे समझे। ठीक है, अरे जोड़ना था ना, इनको जोड़ोगे ये इसके बराबर आना चाहिए। तो 5 + x = 6 है, तो यहां से क्या आएगा, x का मान आपका 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यस, करा दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। और दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, यहाँ पर 2, देखो 2a, ये तो मेजर एक्सिस, मतलब जब x एक्सिस में होगा तो, और जब y एक्सिस में होगा तो क्या हो जाएगा, 2b होता है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि x एक्सिस में है कि y एक्सिस में है। चलो पता करते हैं। पहले क्या होगा, 2x² होगा, माइनस का 8x एक साथ ले लेंगे, प्लस का y² माइनस का 2y प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। अच्छा, इसमें 2 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, x² माइनस 4x होगा। अब यहीं पर 4 जोड़ दो, स्क्वायर बनाना ना, पूर्ण वर्ग, और ये हो जाएगा y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने 8 जोड़ा तो इधर भी 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ आएगा y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 = 1 हो जाएगा। अब ये बच्चा किस में है, ये y एक्सिस में इलिप्स बन रहा है ना, तो y में ये होगा, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ 2 होगी, और b का मान यहाँ से आएगा रूट के अंदर 8, तो ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, है ना, 4√2, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।